ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या खेल करने वाला है। दिसंबर का महीना ग्रहों का परिवर्तन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन का योग बना रहा है। अतिचारी बृहस्पति पुनः राशि परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं। जब ग्रह अतिचारी होता है तो बहुत तेज परिवर्तन देखें। अभी जनवरी शुरू हुई थी और अभी महीने का अंतिम, साल का अंतिम जो है महीना, वो शुरू होने की योग बना रहा है और ये अंतिम समय जो है, और ऐसे में ग्रह ने, सबसे बड़े शुभ ग्रह ने परिवर्तन करने का जो आपके लिए बनाया है खेल, ये आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटीज़ को, भाग्य के नए रास्तों को आपके समक्ष लाकर खड़ा करता दिखाई दे रहा है। ये समय आपके लिए ऐसा है मेष राशि वालों कि यदि चाहो तो लाभ ले लो, ये चाहो तो सब कुछ भी जैसी स्थिति है वैसी बनी रहे। आपको लाभ लेने के लिए थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में इन दिनों मंगल नेगेटिव है और साथ साथ आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो अस्त अवस्था में चल रहे हैं और छोटी मोटी नहीं, बहुत लंबी अस्त अवस्था, कई बार समझा चुके हैं आपको। लेकिन बृहस्पति ने जो परिवर्तन का खेल आपकी राशि में इस बार दिसंबर के महीने में उत्पन्न किया है, वक्र अवस्था में ग्रह राशि का परिवर्तन, ये आपके लिए ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है कि यदि हमने सही मार्ग पकड़ लिया तो किसी के रोके हमारे ग्रह के भाग्य जो है रुकने वाले हैं नहीं। यानी हमारे भाग्योदय के चांसेस लेकर ग्रह बिल्कुल सही रास्ते पर चला गया है इस वक्त। बस ऐसे में ध्यान ये रखना है कि अतिचारी बृहस्पति है, उसकी लगाम अब आपके ही हाथ में है और यदि लगाम पकड़ने वाला व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा ना, तो ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या होता है कि गाड़ी पे जब लगाम हल्की हो, घोड़े गाड़ी पे लगाम हल्की हो तो घोड़े रथवाहन को ही पटक देते हैं। तो अब आपको ये समझना है कि कैसे आपको इस रथ को हाँकना है। ये 6 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन के आते दिखाई दे रहे हैं। इस आज के राशिफल में हम आपको पूरी चीज़ें एक एक करके समझाएंगे, कौन से समय में किस प्रकार से कौन सा रास्ते में मोड़ कब आने वाले हैं। जैसे गूगल मैप का आप सपोर्ट लेते हैं ना, तो जिससे बता देता है आगे रास्ता में कहाँ रुकावट है, कहाँ लाल है, कहाँ नीला है, कहाँ पीला है। तो अब समझ लीजिए, अब आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बृहस्पति का परिवर्तन होकर जो आ रहा है और ये वक्री के मार्गी जब होंगे तो आप मान के चलें ये 6 महीने में आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खोलने की स्थिति बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपने आप को जगा के रखना है, क्योंकि जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। मंगल आपकी राशि के स्वामी इस वक्त सोए हुए हैं, अस्त अवस्था में हैं। तो आप सोते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो चीज़ लीजिए, कैसे जागना है, कौन से मार्ग पर जागना है, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 दिसंबर की, सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है 1 दिसंबर के दिन, और ऐसे में ग्रहों ने धन योग आपकी राशि में बहुत सुंदर रूप से बनाया है। लेकिन ये धन योग, ये आपकी राशि के संबंध में बात करें तो अगर आपकी राशि में ये 2 धारी तलवार की तरह समय दिखाई देता है। इस समय में यदि आप ज़्यादा विशेषतः फिलॉसफिकल रहे और बहुत सारी फिलॉसफिकल बातें करते रहे तो फिर कुछ नहीं लाभ होगा। फिलॉसफी नहीं चाहिए इस वक्त, प्रैक्टिकल काम चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। चीज़ें समझ लीजिए। और ऐसे में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे, चीज़ों को अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य कर लेंगे तो चीज़ें आपके बहुत फेवर में जाने के योग इस दिन बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती है, भगवान कृष्ण के द्वारा गीता का सुंदर उपदेश दिया गया। गीता का पाठ करें। एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। हो सके तो धार्मिक पुस्तकें किसी मंदिर में जाकर दान इत्यादि करने से कल्याण होगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा है, सुबह 8:15 से लेकर जो शाम के 7 बजे तक रहेगी। तो ये नए कार्यों का आरंभ करने के लिए मुहूर्त बहुत शुभ नहीं दिखाई देता है। 2 तारीख मंगलवार का अवसर, 2 दिसंबर के दिन द्वादशी और त्रयोदशी का योग है और प्रदोष का, भौम प्रदोष का योग भी बना हुआ है। ऐसे में ग्रहों की आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए स्थिति उत्पन्न कर रहा है।
और इस एनर्जी को आपको सही से यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। और ये एनर्जी आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो कई नए रास्ते खोल सकते हैं, नए दोस्तों से लाभ देने की योग बना सकता है। तो इस समय आपको थोड़ा सा, आपके मंगल लगातार अस्त चल रहे हैं, मंगल लगातार आपकी राशि के स्वामी हैं। जब राशि का स्वामी अस्त होता है ना, तो क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा लाभ चाहकर भी नहीं ले पाता है। तो ऐसे में आपको अपने आप को लगातार जगा के रखना है, अपने आप को मोटिवेट करना है कि नहीं, हम कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में अस्तवस्था, यानी अस्तवस्था का मतलब समझ लीजिए क्या है कि थोड़ा सा डिमोशन, थोड़ा सा व्यक्ति डिमोटिवेट होता दिखाई देता है, उसको वो नहीं करना है। हनुमान जी का सहारा लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आश्रम में इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है, उसमें आप आइए, सम्मिलित होइए, भगवान का सुंदर स्तवन करें। और भी बहुत सारे कार्यक्रम है, समझ लीजिए। यदि जीवन में जिनके ऋण लगातार परेशान कर रहे हो, तो ऐसे में मंगल का विशेष कार्य करना चाहिए। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कहा जाता है इस शुभ योग में भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग पर हम जो कहा गया प्रदोष के दिन हनुमान जी की सुंदर उपासना करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को ये कार्यक्रम रहेगा जो करीब करीब 6 बजे से आरंभ होगा। साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए यज्ञ रहेगा, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा कष्टकारी है। खासतौर पर ये मंगल का साथ जो विभिन्न ग्रहों का योग बन रहा है, ये प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। मंगल अस्त अवस्था में है और साथ साथ जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से उनका परिवर्तन करने का योग बनेगा, और वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, आतंकी घटनाओं का, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ज्वालामुखी इत्यादि, भूकंप इत्यादि, इनके योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हमारे जीवन में समस्त अनिष्ट दूर रहें, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, तो इसके लिए कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और जैसा भौम प्रदोष का योग है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इस शुभ तिथि में हो सके तो हनुमान जी का विशेष तौर पर मंगल ग्रह की शांति के निमित्त ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, उसका यज्ञ भी कर लीजिए, करवा लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। मेष राशि वालों के लिए 3 दिसंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ खेल उनके जीवन में होने के योग बन रहे हैं वो जान लीजिए। त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ चतुर्दशी का योग भी बन रहा है, और ऐसे में राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह जो है वो आपके लिए बड़े सही पॉजिटिव वे में रास्ते देने के योग बना रहे हैं। बुध के बिल्कुल सम्मुख होकर चंद्रमा विराजमान आपकी राशि में जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, लग्न राशि में बैठकर, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि में अच्छे योग बना रहे हैं। बृहस्पति महाराज भी इन दिनों आपकी राशि में कई प्रकार के सपोर्ट करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सम्मान प्राप्त करने का योग, कहीं ना कहीं रुके हुए काम को पूरा करने का योग आपकी राशि में इस वक्त पूरी तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि कई ऐसे सहयोगी आपको सपोर्ट कर सकते हैं जिनको आप थोड़ा सा छोटा मानते हैं, जिनको आप थोड़ा सा ऐसे मानते हैं कि ये शायद कि क्या काम आएगा। ऐसे में क्या होता है कि कई बार ऐसे खोटे सिक्के भी काम आने के योग बना सकते हैं। बहुत सारे जिनको आप बहुत तुच्छ मानते हैं, ऐसे भी लोग आपकी राशि में आपको सपोर्ट करने की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि बालपने में कहीं ऐसे में किसी को भी निगलेक्ट करने का प्रयास ना कीजिए। इस दिन पिशाच मोचन श्राद्ध है और ये अद्भुत तिथि है। लोग इसका महत्व नहीं समझते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कई प्रकार की जो सुपर नेचुरल समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने का दिन माना जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ठीक करने का दिन भी ये माना जाता है कई प्रकार से। तो ये मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी के दिन पिशाच मोचन जो श्राद्ध होता है ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है। इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको। जो पिशाच मोचन श्राद्ध होता है वो विशेष तौर पर आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो विशेष तौर पर कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गलत अज्ञानता में कर लेता है और उसका भार पड़ जाता है। एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। आप सबके घर में कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ उग जाता है, और पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो क्या होता है, हमको बड़ा होने से पहले उखाड़ के उसको फेंकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप माने गलती से, अज्ञानता से वो पीपल का पेड़ जो काट दिया जाता है उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है कष्ट, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं, दिल्ली की ही घटना है और करीब शायद 1987-88 की घटना है। उन दिनों भारत सरकार का एक एयरपोर्ट के ऊपर वायु हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चलती थी। शायद उसका नाम जो भी था एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था थी और वायुदूत करके शायद उसका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और आप मान के चलें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उन दिनों
लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी, बार बार एक्सीडेंट होता था। और उस कंपनी के हेड जो थे वो किसी तरह रूप से हमारे पिताजी के समक्ष पहुंचे और उन्होंने कहा जी भाई हमने ऐसे ऐसे गलती से हमारे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बार बार कुछ हेलीकॉप्टर जो कंपनी थी उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है, और कई बार ऐसी भयानक घटनाएं घट चुकी हैं। तो हमारे पिताजी को, और मुझे याद है अभी भी हम बहुत करीब 10-12 साल के रहे होंगे, तो हम लोग सब साथ में गए और एयरपोर्ट पे जाकर उन दिनों पालम एयरपोर्ट में जाके हमने व्यवस्थाएं समझने का प्रयास किया। निदान ये हुआ कि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और दिल्ली एयरपोर्ट पे उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया था, और उसके बाद से ये घटनाएं घटनी शुरू हुई। जब वहाँ गए तो वहाँ पीपल का पेड़ बाई चांस वो रूप से समझ में आया कि वहाँ एक पीपल का पेड़ काटा गया था। तो पिताजी ने सब चीज़ देखने के बाद हम सब विचार किया भाई यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे, ये पिशाच की कुछ दिक्कत है और पिशाच की निवृत्ति के लिए, इस कष्ट की निवृत्ति के लिए, और उसको यज्ञ कराया गया। हमारे समस्त ब्राह्मण इत्यादि वहाँ जाकर यज्ञ किए, और ये घटना हमने कहा 87-88 के आसपास की घटना है। स्वयं पूरी कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस यज्ञ में बैठे और वो 2-3 दिन का यज्ञ वहाँ पर सुंदर रूप से किया गया, और सत्य माने उसके बाद उस पिशाच से मुक्ति का लिए। और ये वो तिथि है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है, वो विशेष तौर पर इस कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी का सब, त्रयोदशी का सब योग बन जाता है। तब चतुर्दशी के दिन वैसे योग चलता है, और त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ जब योग बने, ऐसी तिथि में यदि आपकी भी फैक्ट्री, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी कारण से घटना घटी, किसी ने पीपल का पेड़ या कोई वृक्ष पर कैसा कोई वास था किसी प्रेतात्मा का और वो काटवा दिया गया, कुछ दिक्कत हुई। और उसके बाद एक घटना हमको और याद आती है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे आश्रम पे जुड़े हुए थे, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में शंका निवारण करने के लिए बहुत सारे लोग उतरते ही हैं। तो एक व्यक्ति वो किसी पेड़ के नीचे जाकर उसने वहाँ पर शंका का निवारण किया, और उसके बाद उसके मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था, और जैसे हाव भाव भंगिमाएँ बिल्कुल बदल चुकी थी। तो तब जब हमारे आश्रम पे वो व्यक्ति आया तो उसके लिए गायत्री का यज्ञ कर और जब उसका निदान करने की व्यवस्था की गई तो उसकी वो समस्या धीरे धीरे ठीक हुई। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए हमारे पास, यहीं भारत दिल्ली के आसपास ही क्षेत्र में कहीं थे, फैक्ट्री में थी, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी, और वहाँ भी एक पेड़ वो कटवा दिया गया था, बाई चांस वो भी पीपल का पेड़ था। और फिर हमने इसी पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर जाकर कुछ वर्ष पहले उनका वहाँ पर उस अवस्था को ठीक करने के लिए जो यज्ञ गायत्री का यज्ञ कराया, आप सत्य माने उसकी फैक्ट्री से भी उस कष्ट का निवारण करने का योग बना। तो बाई चांस जो योग आ रहा है मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी चतुर्दशी के साथ संयुक्त रूप से ये पिशाच जो मोचन श्राद्ध का अवसर आ रहा है, इस दिन ऐसे घटनाओं से, ऐसी समस्याओं का निदान कर सत्य मान लीजिए। अगर हनुमान चालीसा में विश्वास करते हैं ना, तुलसी बाबा विश्वास करते हैं, तुलसी बाबा को जो विशेष तौर पर हनुमान जी के दर्शन किसने कराए थे? वो दिव्य आत्मा, प्रेतात्मा ने, पिशाच नहीं तो कराए थे। और किससे प्रसन्न हुआ था? केवल जल से। जैसे शौच का जल बचा हुआ था वो डाल देते थे उस पेड़ के ऊपर, और वहीं से उसकी। तो ये पिशाचों की मुक्ति के लिए जो तिथि है, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक अद्भुत तिथि है। तो इस तिथि में जो शास्त्र में विधि के अनुसार से जो उपाय बताए गए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में केवल बायस्ड होकर, केवल हम जो सो कॉल्ड आज की तारीख में सब लोग साइंटिस्ट बन के बैठ गए हैं, रैशनलिस्ट होकर बैठ गए हैं, नहीं रैशनलिस्ट। क्योंकि जब एक चीज़ सटल है और एक चीज़ जब स्थूल है, सूक्ष्म, दोनों रूप की हैं। व्यक्ति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। शरीर स्थूल है, और आप यदि सूक्ष्म चले गए और शरीर के अंदर जो सेल चल रहा है, जो शक्ति चला रही है, वो सूक्ष्म है। तो यानी हर चीज़ की अनेक अनेक पैरामीटर्स पे देखने के लिए व्यवस्थाएं, समझने के लिए व्यवस्थाएं। तो जिस प्रकार से मानव योनि है, उसी प्रकार से पिशाच योनि भी है, प्रेत योनि भी है। इन सब के ऊपर बहुत भारतीय संस्कृति में शोध किया गया है। तो इस पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर अवश्य जो शास्त्र में विधि बनाई गई हैं, उनको अवश्य आपको करना चाहिए। यदि जीवन में किसी के ऐसे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं साइकोलॉजिकल तौर पे भी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल तौर पे भी दिक्कत होती है। साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज इन जो हवाओं का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, प्रेतात्माओं का नेगेटिव प्रभाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हमने इसके ऊपर एक आश्रम से किताब भी छापी थी, प्रेतात्माओं से मिली है।
और सत्य माने उसमें ऐसी घटनाओं को हमने जो है वो प्रदर्शित किया, समझाया, देखा, अनुभव जो समझ में आए वो पूरी तरह उसमें वर्णित करने का प्रयास किया है। तो आप इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से समझें। शास्त्र में ऐसे ही नहीं वर्णित कर दी जाती हैं तिथि। तो ये जो मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाता है, ये आपकी समस्याओं को निदान करने में अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। मेष राशि वालों के लिए 4 दिसंबर का दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा जान लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है। इस दिन चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि का योग है। पूर्णिमा इस दिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय हो रही है। चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि में जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कई मामलों के लिए, कई चीज़ों के लिए बहुत शुभ होता दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त आपकी राशि में जिस प्रकार से मनोमस्तिष्क जो है, जितना आप बड़ों की इज्जत करेंगे, इस वक्त खास तौर पर ऐसा योग आपकी राशि में बन रहा है कि जितना ग्रहों के दृष्टिकोण से देखा जाए कि आपके मंगल के बिल्कुल सम्मुख चंद्रमा विराजमान है। और मंगल जिस प्रकार के चंद्रमा के सम्मुख योग बनाते हैं, ऐसा व्यक्ति केवल अपनी अपनी ढाक को पीटने का प्रयास करता है कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, और वो कहीं ना कहीं लाभ भी देता है, लेकिन बड़बोलापन बड़े व्यक्ति के सामने करना कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। तो इसलिए लिमिट से अपनी चीज़ों को बात करने का प्रयास करें। जो विशेष तौर पर वैसे तो शास्त्र में कहा गया ना, पंडित वही जो गाल बजावा, बिल्कुल ठीक बात है। अपनी चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें हम सामने वाले को भी छोटा ना माने, सामने वाले को का भी सम्मान करने का प्रयास करें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आशीर्वाद से मेवा प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि आशीर्वाद ज़रूर लेने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। इस दिन पूर्णिमा है, सत्यव्रत है, तो कोशिश ये करें भगवान सत्यनारायण का पूजन करें। और बहुत अद्भुत तिथि है अन्नपूर्णा जयंती, भुवनेश्वरी भगवती की आराधना कैसे कर आप लाभ ले सकते हैं वो भी जान लीजिए। 4 दिसंबर के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है, लेकिन पूर्णिमा क्षय है, तो नए कार्यों के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्य माने ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूर्णिमा क्षय तो है, लेकिन ये अन्नपूर्णा जयंती है। साथ साथ विशेष तौर पर ये षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की आराधना की जयंती का सुंदर अवसर भी है। तो इस दिन षोडशी जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती हैं, उनका सुंदर स्तवन करने का, जो भागवती का दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 11वें अध्याय के अंदर उनका ध्यान आया है, सुंदर रूप से भगवती का ध्यान कर उनका पूजन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती भी है, साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है इस दिन। तो माँ भगवती की कृपा से और पूरा संसार जो है ना, शास्त्र में जो अद्भुत कथा वर्णित की गई है माँ भगवती अन्नपूर्णा की, कि उनकी कृपा से ही इस संसार को भोजन मिलता है। कहा जाता है कि एक भयंकर समय था, अकाल पड़ा, और उस समय पूरे संसार में सब जगह भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। केवल काशी में माँ भगवती की कृपा से भगवती विराजमान हुई और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुंदर रूप से कार्य किया। तो इस दिन अवश्य हमको भोजन का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का, अन्नपूर्णा जी का भगवती का पूजन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। तो कहा जाता है माँ भगवती संसार जो पार्वती स्वरूप हैं, शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, उनका भी सुंदर स्तवन, उनका वही वास्तविक तौर पर अन्नपूर्णा भगवती हैं। तो उनका सुंदर रूप से स्तवन कर हम जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है, जो अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो अगले जन्म में बहुत सुंदर बनता है, शारीरिक तौर पर सौंदर्य को प्राप्त करने का योग बनाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है, और दत्तात्रेय के संबंध में कहा जाता है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के तीनों के अवतार के रूप में उनका स्थान प्राप्त है और अद्भुत शक्ति संपन्न है। उनके जो विभिन्न शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, कहा जाता है कि जब कोई और मंत्र कार्य कर रहा हो तो भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर उनके जो विभिन्न मंत्र हैं, तंत्रोक्त विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो प्रमाणित कहा गया है, वो अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, कष्टों का निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो इसको अवश्य अपने जीवन में इस तिथि को बड़े सुंदर रूप से करने का प्रयास करें, सत्य व्रत करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, आपकी अनेक जीवन की समस्याओं को ठीक करने के योग बनेंगे। मेष राशि वालों, 5 दिसंबर का जो दिन है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा परिवर्तन करने के लिए योग बना रहा है, और इस वर्ष का सबसे बड़ा परिवर्तन, इस वर्ष के अंतिम में जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है, वो इसी दिन बन रहा है। शुक्रवार का अवसर है, साथ साथ पौष का महीना आरंभ हो रहा है, और इस दिन बृहस्पति महाराज जो हैं वक्र अवस्था में राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं।
और मेष राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। भाग्य के स्वामी जो है भाग्य के सम्मुख आकर विराजमान होने जा रहे हैं और वक्र अवस्था में बहुत ताकत में है, और ये पुनः एक बार आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अद्भुत सहयोग आने वाले 6 महीने में आपकी किस्मत को जगाने की रास्ते पर चल के फिर आ गए हैं। और ये स्थिति आपके लिए कई प्रकार से शुभ होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और ऐसे में इनके साथ में बैठे हुए चंद्रमा जो हैं, जो ग्रह योग बना रहे हैं, वो भी विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं शुभ स्थितियों को आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत शुभ करने की योग बना सकते हैं। और ये बृहस्पति महाराज जो हैं आपकी राशि में, आप समझ लीजिए, बस एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको चीज़ों को शांति के साथ करना है। देखिए, हो हल्ला ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हो हल्ला तो वो करते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं। इस वक्त जब आपके भाग्य ने आपको सपोर्ट कर रखी है तो ज़्यादा हो हल्ले की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा धूम धड़ाका, यानी किसी को भी कुछ ना कुछ गुस्से में आके, क्रोध में आकर, ठीक है, व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए आपका जो प्रभाव है एकदम हाइपर होने वाला प्रभाव है, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। समय बहुत बढ़िया है, चिंता मत करो, छोटा मोटा समय नहीं है। आने वाले 5-6 महीने आपके लिए पॉजिटिव हैं, तो फिर क्यों जल्दीबाजी करनी है। बस इसी बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। माँ भगवती दुर्गा की सुंदर उपासना आपके समस्त कष्टों को दूर करने के लिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी रूप से माँ भगवती का नित्य प्रति स्तवन करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। विवेकानंद योग आश्रम में यदि यज्ञ भी होता है इन्हीं मंत्रों के द्वारा, तो आप कम से कम रविवार के, वैसे तो रोज यज्ञ होता है, रविवार वाले दिन अपने निमित्त यज्ञ कर लीजिए या करवा लीजिए, तो देखिएगा ये आपके लिए समय बहुत सुंदर शुरू हो रहा है। तो इसको अच्छे समझकर देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से यही लाभ लेना चाहिए कि हमको ये पूर्व विशेष तौर पर ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि ये आने वाला समय उबड़ खाबड़ है या बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल ग्रह के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये 2025 में जो अंतिम समय में ये परिवर्तन की, बहुत बड़े परिवर्तन की योग बना है, ये आपके लिए पूरी तरह से शुभ है, बहुत शुभ है, और एक भी बात में हमको हल्का नहीं दिखाई देता है। तो इस शुभ समय को शुभ करने के लिए आपको थोड़ा सा माँ भगवती दुर्गा का अपने जीवन में सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए। देख लीजिएगा, इन दिनों आपकी राशि के स्वामी जो है मंगल कमजोर चल रहे हैं, और जो आपको सही सोच में कार्य करने की तरफ उद्धृत करने से रोकेंगे, टांग पकड़ के पीछे रखेंगे, कहाँ जाता है छोड़ो, बस ये मत करना भाई। इस बात का ध्यान रखना कि यदि जाग गए तो फिर अब मंगल को जगाना कैसे है, तो उसके लिए माँ भगवती ही कृपा ही चाहिए, गुरु की कृपा ही चाहिए, और गुरु पूरी कृपा से आपके लिए राशि में कृपा करने को तैयार हो गए हैं। और साथ साथ बहुत सारे और उपाय हैं, उनको भी समझ लीजिए, कर लीजिए, बस इस वक्त सही दिशा पकड़ लीजिए, और ये 6 महीने आपके लिए वारे न्यारे करने की योग बनाएंगे। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देने वाला है, उनके उपाय भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए, बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, वक्र अवस्था में वो राशि परिवर्तन कर वापस चलते चलते इस वक्त राशि परिवर्तन किए हैं, और जो सबसे उच्च स्थान से प्राप्त होकर वो इस वक्त बुध की राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है वो आपने अच्छे से समझा। इसका निदान भी अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, जैसे हो सकता है हल्दी का दान कर सकते हैं, किसी भंडारे में व्यवस्था हो हल्दी का दान करने का प्रयास करें। गौशाला में चने की दाल को भिगोकर दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। विप्रजन, जो ज्ञान का कार्य करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ उपाय है। यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करें। ये पीले रंग के वस्त्रों का दान, गर्म वस्त्रों का दान, ये और जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें धार्मिक पुस्तकों का वितरण कराना भी बृहस्पति को अद्भुत रूप से शक्ति प्रदान करेगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। छोटा सा मंत्र देख लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। हमारे इस चैनल पर मंत्र सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ये मंत्र आपको, इसका पूरा ऑडियो मिल जाएगा, और उसको लगातार आप सुन भी सकते हैं। और बृहस्पति के इस जो नेगेटिव प्रभाव थोड़े बहुत होंगे, उसको ठीक करने के लिए ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ कार्य है। वैसे तो बहुत सारे लोग विभिन्न नग भी पहनने का धारण करते हैं, कोई पुखराज पहनता है, कोई उसका
जो येलो सफायर है वो पहनने का प्रयास करते हैं, कोई टुपास पहनने का प्रयास करते हैं। तो हम कहेंगे सबसे श्रेष्ठ जो है वो आप बृहस्पति को शक्ति देने के लिए बृहस्पति का मंत्र जप करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, वो आपको अद्भुत रूप से लाभ देगा। एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है बृहस्पतिवार के दिन व्रत कर कर केले का पूजन करना, केले के पेड़ पर हल्दी वाले जल को अर्पित करना। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु स्वरूप उस केले के पेड़ का पूजन करने से भी बृहस्पति के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव है, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि बिल्कुल दूर होने के योग बन जाते हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार से पुराणों में इसको बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये परिवर्तन आने वाले करीब करीब 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। और उस प्रभाव को अपने लिए शुभ करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपाय हैं उनको आप कर लीजिए। और हमने ऐसा देखा है कि जो इन उपायों के माध्यम से कार्य करते हैं उनके जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बनता है। यज्ञ भी बृहस्पति की शक्ति देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का संबंध भी बृहस्पति के साथ ही माना जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ। और देखिए एक बात प्रैक्टिकल रूप से करने का प्रयास करें। हमने किसी को दान किया, कोई चीज़ हमने किसी चीज़ को दान करने का प्रयास किया और दान पता नहीं योग्य व्यक्ति है कि नहीं है। आपने रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को देखा, किसी बच्चे को देखा या कुछ भी, आज की तारीख में ज़माना बड़ा विचित्र है, और वो दान करने का हमने कर दिया और बाई चांस उस व्यक्ति ने उस दान के पैसे में किसी गलत कार्य में लगाया। और उस गलत कार्य में दान का पैसा लगने से क्या होता है कि जो दान करने वाला है उस पर भी यदि पुण्य में लगा है तो पुण्य प्राप्त होगा, अशुभ कार्य में लगा है तो उस अशुभ का भागी वो भी बाहर पड़ता है। तो इसलिए, और भारतीय संस्कृति में कहा यज्ञ विज्ञान के अनुसार से दान देवता के निमित्त करने का प्रयास करें। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो हम आहुति देते हैं मंत्र के द्वारा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र जगह जो चावल की आहुति, तिल की आहुति, घी की आहुति, अन्न की आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, वो देवता तक प्राप्त होती हैं। और वो सबसे श्रेष्ठ दान है, वो सबसे श्रेष्ठ दान मान लीजिए। तो रविवार को, हर रविवार को हम आश्रम पे जो विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो नित्यपति यज्ञ चलता है, वैसे तो रविवार के दिन सामूहिक तौर पे आप भी उसमें बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसमें भंडारे की व्यवस्था रहती है, रामायण के स्वाध्याय की व्यवस्था रहती है। तो उसमें आप आकर अपने ग्रहों के उपचार के लिए, नवग्रह शांति के लिए स्वयं उस यज्ञ में भी भाग कम से कम रविवार को तो ले ही सकते हैं। बाकी दिन तो हमारे आश्रम की तरफ से व्यवस्था है कि जनसाधारण सीधी तरह से आके नहीं बैठ सकते, लेकिन रविवार वाले दिन समस्त लोग जो भी हैं आश्रम में, चाहे वो कैसे भी हैं, वो आप आकर रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है। तो इसलिए इन समस्त जो पद्धतियां हैं आपके ग्रहों के अनुसार से इन उपायों को समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अपनी स्वयं की जन्मपत्री में जो इन ग्रहों का प्रभाव होने वाला है उसको अच्छे से समझने के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, नवांश इत्यादि में ग्रह की स्थिति क्या है, कहीं बाहर से देखने में केवल राशि के दृष्टिकोण से कर ले तो वो उसको और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो डिटेल एनालिसिस के लिए आप स्वयं निजी तौर पर हमारे आश्रम के साथ संबंध स्थापित कर कर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम के द्वारा उनको समझकर अपने निजी परामर्श के द्वारा अपने जो भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़े भाग्य से हमको समय मिला है तो उसको ठीक से चलाएं जीवन को और शुभ करने का प्रयास करें, परिवार में शुभ रहे। तो इस प्रकार से इस ग्रह के प्रभाव को आपने समझा और आगे समझ लीजिए। मेष राशि वालों के लिए 6 दिसंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ खेल करने वाला है जान लीजिए। धन योग आपकी राशि में बनकर तैयार है, शनिवार का अवसर है और द्वितीय तिथि, पौष मास की द्वितीय, शुक्ल कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि विराजमान है इस दिन। धन योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया तरह से बनकर तैयार हो रहा है और ये धन योग केवल एक बात आपके लिए बता रहा है, खासतौर पे स्वार्थी बन जाओ। बहुत ज़्यादा उदारता की बात मत करना। बहुत ज़्यादा उदारता में क्या होता है, कई बार वो पहले आप में पुरानी कहावत है ना कि वो कई बार ट्रेन का दरवाजे बंद हो जाता है। तो आजकल तो इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ मौका मिले सबसे पहले अपना पैर कहीं ना कहीं अड़ा दीजिए और उस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन बुध भी राशि परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और ये बुध का राशि परिवर्तन जो रात्रि के बाद होगा कुछ दिन के लिए थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने की योग दे सकता है, लेकिन आपको बुध को सही करना होगा। और बुध को ठीक करने के लिए खास तौर पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हो सके तो किसी गौशाला में सब्जी इत्यादि का दान अपने सहयोग से अवश्य करने का प्रयास करें। जितनी आप गौशाला में पालक हो गया,
थोड़ा सा जो हरी सब्जी हैं उनको यथाउचित भाव से कुछ दिन दान करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि चतुर्ग्रही योग बनाकर ये बुध महाराज आपकी राशि में जिस प्रकार से अष्टम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बनी बनाई खेल को आपको थोड़ा सा वीतरागिता उत्पन्न करते दिखाई देंगे और उसको बात आपको समझ में आएगी नहीं। और वो थोड़ा सा मंगल के साथ, बुध के साथ, शुक्र इत्यादि समस्त ग्रह जो परिवर्तन करने की तरफ योग बना रहे हैं, ये थोड़े से आपके लिए ऐसे ही विचित्र प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं कि हर छोटी छोटी बातों में आप हर बात को दिल पे अपने ऊपर ही लेके बैठ जाएंगे। अरे छोड़ दीजिए, रात गई बात गई, नया दिन नया चीज़ों को शुरू करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन राशि के दृष्टिकोण से आप मान के चलें मंगल महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर एक विशेष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, केतु के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा मान लीजिए कि ये परिवर्तन ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई देंगे। अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल सूर्य के साथ अस्त हो गए हैं, बुध और शुक्र साथ में विराजमान होने की स्थिति में है, साथ में बहुत जो योग बना रहे हैं और ऐसे में इन दोनों का प्रभाव जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो रहा है कि आपकी बातें लोगों को तीर की तरह लगती दिखाई देंगी। तो इसलिए कम बोलना ये आपके लिए सबसे ज़रूरी बात है। इन दिनों इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, कम बोलें, नहीं तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या होगा और आपकी राशि के दृष्टिकोण समझ के चलें कि कहीं ना कहीं स्थितियां खराब हो सकती हैं। 7:30 चल रही है आपके ऊपर, शनिवार का दिन है, शनि स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो काली उड़द का या जो लोहे का सामान है वो कुछ भी रूप में शनि के निमित्त तेल इत्यादि का दान अवश्य करने का प्रयास करें। छाया पात्र का दान में देखकर अपने चेहरे को तेल का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि का प्रभाव थोड़ा शांत करेगा। शनि इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति में धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाने की स्थिति कर रहा है। जल्दीबाजी करना, छटपटाहट रखना, बृहस्पति ने परिवर्तन करके आपके अंदर एक छटपटाहट उत्पन्न कर दी है। इस वक्त उस छटपटाहट को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भद्रा है, नए कार्यों की तरफ अग्रसित मत होइएगा। इस दिन थोड़ा ग्रह उस संबंध में भारी दिखाई देते हैं। 8 दिसंबर जो है वो सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर तैयार है। ऐसे में मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का यदि योगा योग हम समझने का प्रयास करें तो एक तरह से आपकी राशि में ये समय अनुकूल है, बहुत अच्छी स्थिति में ग्रह हैं आपकी राशि में। लेकिन आपकी राशि में लेकिन साथ साथ इसलिए चलता है क्योंकि जो आपको चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इन दिनों स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके फेवर में, मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है और इन दिनों आपके ग्रह ऐसे हैं कि आपको किसी की बात सुनना अच्छा ही नहीं लगता है और जो आपके हित की बात भी करेगा उसके आप शत्रु बन जाएंगे। ऐसे ग्रह योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं और फिर थोड़े से आप इमोशनल भी ज़्यादा हो रहे हैं। इन दिनों हर चीज़ को अपने इमोशंस में लिखते दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रहों का प्रभाव ठीक करने के लिए इन दिनों थोड़ा सा आपको हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए, हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए, वो आपके लिए बड़ी कल्याणकारी रहेगी। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। इस दिन बुध अनुराधा नक्षत्र में जाते दिखाई दे रहे हैं, शुक्र जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में जाते दिखाई दे रहे हैं और इन दिनों का दोनों ग्रहों का योग मंगल और सूर्य के साथ विद्यमान होकर जो योग बना रहा है वो विशेष तौर पर आपको समझने की ज़रूरत है। ये समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में अच्छा है और कई मामलों में थोड़ा सा आपके लिए विकट स्थिति हो सकती है। जो थोड़े से नेगेटिव माइंड के लोग हैं, जो हर चीज़ में थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़्यादा देखते हैं, वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो 24 घंटे आपके समक्ष कुछ ना कुछ अर्जी लगाते रहते हैं ना, भाई मेरी ये हेल्प कर दो, भाई मेरी ये हेल्प कर दो, भाई मेरी ये हेल्प कर दो, वो किसी काम नहीं आने वाले आपके। इस बात का ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा सच बोलना, चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास करना, वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है क्योंकि मंगल इन दिनों अस्त चल रहा है आपकी राशि के दृष्टि। मना आप कर नहीं पाएंगे और गलत कार्य की जो विशेष तौर पर जो आपका नुकसान होने वाला कार्य है उसको यदि आपने पकड़ लिया तो आप ये मान के चलना, समझते बूझते भी। और इस वक्त ग्रह का बड़ा विचित्र स्थिति भाव ये है कि आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी कि ये आपके लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी जाकर आप अपनी शालीनता के कारण से उस गलत ट्रैप में फंसते दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी का सहारा लीजिए। हनुमान जी का सहारा लेंगे क्या होगा? हनुमान जी जानते थे कि किस प्रकार से कौन पिशाच है और कौन नेगेटिव है, कौन किस प्रकार से लोग हैं। और हनुमान जी की शक्ति तो अपार थी, लेकिन आपकी शक्ति तो अपार नहीं है ना। तो इसलिए मंगलवार का अवसर है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि में
हनुमान जी का पाठ आश्रम पे यज्ञ रखा हुआ है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम के समय कार्यक्रम रहेगा, सवा मनी का भोग रहेगा। माँ भगवान की कृपा से मनोकामना सिद्धि में आप आइए। सुंदरकांड में जो दिल्ली में लोग हैं, आसपास हैं, दिल्ली में जमुनापार क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए तो बहुत पास में रहेगा। हनुमान जी का पाठ मनोकामना सिद्धि मंदिर में जो रहता है वो सब प्रकार से कल्याण की योग बनाता है। कोई फीस नहीं होती है। बहुत सारे लोग तो कई बार यही पूछने के लिए मैसेज करते रहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबरों पे कि फ़ीस कितनी है, फ़ीस कितनी है। किसी भी कार्य में, आश्रम में यज्ञ इत्यादि पुण्य कर्म में लेने भंडारे के आने के लिए कोई फीस आश्रम पे नहीं ली जाती है। आप आ सकते हैं उन समस्त कार्यों में भाग लेने के लिए। 10 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों ने एक नया योग आपकी राशि में बनाया है जो आपके लिए विजय का योग निश्चित करता दिखाई दे रहा है। चीज़ों में आपके प्रभाव को छोड़ने का समय बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। इस दिन नेपच्यून ग्रह भी परिवर्तन की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मार्गी हो रहा है। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से मान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रह जो है करीब करीब 60% तो प्रभाव पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं। अपनी एनर्जी को सही दिशा में आवश्यकता है लगाने की। एनर्जी बहुत है, विजय के चांसेस हैं, लेकिन यदि आपने उसको इधर उधर की बजाय एक पॉइंट पे फोकस किया तो ठीक आपके लिए चीज़ें अच्छी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति पुनः अब राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन न लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास है। कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सअप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक शाखाएं हैं।
पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं, अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए और हम नित्यपति देखते हैं, लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं, उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया था। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए, हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो जरूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा अभी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।